हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी की बहुत सारी एक क्वेरी थी कि जो रीट लेवल उनके जो भी प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति लगी है, तो वो कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपत्ति लगी है। दोस्तों, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ। पहले मैं इस बात की आपको एक प्रूफ देना चाहता हूँ कि ये जो प्रश्न है ये मैंने भी एक आप यूट्यूब पर डाल करके देख लेना, रीट लेवल प्रश्न लेवल 1 ऑब्जेक्शन क्वेश्चंस आप यूट्यूब पर जैसे ही सर्च करेंगे तो आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे। तो उसके अंदर जो एसएलपी जो मतलब जो आपकी जो क्या बोलते हैं, एक तरीके से जो फाइल हुई है कोर्ट के अंदर, जो मतलब एक तरीके से जिसके थ्रू आपका केस लगा है, तो उसकी आपको एक स्लिप मिलेगी जिसके अंदर जो क्वेश्चंस है ना, जो सारे लिखे हुए हैं उसके अंदर, मतलब ये क्वेश्चन के नंबर्स लिखे हुए हैं कोड वाइज। तो मैंने क्या किया कि उन क्वेश्चंस को देख करके अपने पेपर से मिलाया कि वो कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जिन पर आपत्ति लगी है। तो और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको और भी बता देता हूँ, कई चैनल्स हैं यूट्यूब चैनल्स जिनमें जैसे ये जो अपनी लेवल 1 की जो याचिका लगाई है, तो उसमें एक तो अमर मीना जी हैं जिन्होंने आपत्ति लगाई है, और अपने जो वकील हैं आपको पता होगा शायद राम केस क्या नाम है मैं भूल गया खुद ही, राम कुमार सैनी जाने कुछ ऐसा नाम है उनका, जो अपने केस की सुनवाई करेंगे इस चीज़, मतलब वो वकील है जिन्होंने इसको लगाया था। तो कल जो ये केस था दोस्तों, कल 4:30 बजे लिस्टेड था, 120वें नंबर पे केस था। तो मुझे जितनी नॉलेज है मैं उतना बता रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं बताना चाहता, मैं किसी चीज़ की ऑथेंटिसिटी नहीं ले रहा हूँ कि यही है। बस जो मुझे, यदि आप जाएंगे और सर्च मारेंगे तो आपको जो क्वेश्चंस है ना वो आपको पता चल जाएंगे, उनके नंबर कि कौन कौन से नंबर के वो क्वेश्चंस थे। तो मैंने क्या किया, उन क्वेश्चंस को अपने पेपर में सर्च कर लिया कि भाई कौन कौन से क्वेश्चंस थे जिनको मैंने टिक मार कर लिया। अब मैं उनकी फोटोज लेकर के आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि कई लोग सोचते हैं कि अपनी तरफ से कुछ भी बताने लग जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मुझे पता है मैं अपने बिहाफ पे बता रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मेरे को जो इतना मुझे पता चला है सोर्सेज से और जितने मैंने चीज़ों को सर्च किया है वो मैंने आपको बता भी दिए कि आप उनके वीडियोस जा करके देखिए। अमर मीणा जी के जिस दिन ये लगी थी आपत्ति, उसके शायद 1-2 दिन बाद उन्होंने क्वेश्चंस भी बताए थे वीडियो के अंदर, को सीरीज वाइज बताए थे कि कौन कौन से क्वेश्चन पर आपत्ति है। तो बस मैं उसी जो क्वेश्चंस है उन्हीं का ही आपको फोटोज बता रहा हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चंस है, और रीजन भी बताऊंगा कि उन्होंने रीजंस क्या क्या लिखे हुए थे वहाँ पे। जैसे भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष हुई, तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर जो 1923 है, जो कि ऑप्शन में गिवन नहीं था। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इसके बाद जब वो, और यदि आप देखते हैं ढंग से तो इसका आंसर गूगल पे भी 1923 है, लेकिन बाद में 1900 इसके बाद जो सेकंड टाइम शुरुआत हुई 1927 में हुई, तो ऑप्शन एक ही था। अगर 1923 होता इसमें ऑप्शन तो 1923 आता, लेकिन इसका आंसर बोर्ड ने भी 1927 दिया है, और मतलब जो माना है। अब बच्चों ने इस पर आपत्ति लगाई है, बाकी देखा जाएगा इसका क्या होता है। मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये था, ये आपका ईवीएस का प्रश्न था। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों ये आपका एक सेकंड, एक क्वेश्चन ज़्यादा चला गया शायद, एक क्वेश्चन और था आपका। चलिए कोई बात नहीं, वो मैं देख लूँगा, एक क्वेश्चन कहीं रह गया शायद। हाँ, तो ये मैं आपका मैथ्स का क्वेश्चन था। ये 2 गुना 1.5 गुना एक नाप का पानी का टैंक एक नल द्वारा 20 लीटर प्रति मिनट की गति से भरने वाला समय। तो दोस्तों इसको आउट ऑफ सिलेबस मान करके इस क्वेश्चन को, इस पर रिट लगाई गई है आउट ऑफ सिलेबस मान करके। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। इसके बाद दोस्तों ये भी आपका आउट ऑफ वो सिलेबस के हिसाब से, क्योंकि आप बेलन को कागज को मोड़ कर बेलन बना करके, और ये थोड़ा लेवल हाई हो गया, जबकि आपके बोर्ड की किताब में लिखा हुआ है कि आपका जो स्तर है उसके अनुसार दिया जाएगा, तो इसको भी आउट ऑफ सिलेबस मान के किया गया है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा ये नंबर मिलेंगे। ये दोस्तों मैं आपको मेरी भी राय बता दूंगा कि किस क्वेश्चन पे आपको बोनस अंक जरूर मिल सकते हैं। बस बस मैं इतना ही बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए ये 3 प्रश्न आपके हो चुके हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, एक ये आपका प्रश्न है कि 20 मीटर लंबी 5 मीटर ऊंची 50 सेंटीमीटर मोटी दीवार जिसमें 2 दरवाजे ना इतने इतने नाप के हैं, तो कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इसको भी आउट ऑफ सिलेबस कंसीडर करके इसका रीजन लगाया गया है। ठीक है, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों हाँ, ये क्वेश्चन था, मैं ईवीएस का एक क्वेश्चन ये था, जैव विविधता शब्द किसने दिया था। दोस्तों आपको गूगल पे सर्च मारेंगे तो एक
विल्सन विल्सन नाम का आपको ऑप्शन मिलेगा, विल्सन शायद उन्होंने दिया था, लेकिन ये बोर्ड की किताब में भी विल्सन ही दिया हुआ है, लेकिन बोर्ड ने जो अभी आंसर सही माना था इसका WG रोजन माना था। तो इसको भी जो है बोर्ड ने, मतलब इसका जो एक्चुअली में क्या है, ऑप्शन नहीं मिलने की वजह से, विल्सन जो ऑप्शन है, विल्सन ऑप्शन में ना होने की वजह से इसको बोनस देने के लिए इसको रिट लगाई है इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ये आपके 6 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन मैथ के हो चुके हैं, 2 क्वेश्चन आपके EVS के हो चुके हैं, 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों जिनके ऊपर आपको पक्का बोनस मिलेगा ना, जिनके ऊपर सॉरी बोनस नहीं, आंसर जिनका चेंज होगा ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हिंदी लैंग्वेज 2 फर्स्ट भाषा, मतलब सॉरी हिंदी लैंग्वेज 2 लेवल 1 का जो क्वेश्चन था, ये उन्होंने अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। दोस्तों इसका जो बोर्ड ने आंसर दिया है वो दिया है पूर्ण भूतकाल, जबकि इसका एग्जैक्ट आंसर है सामान्य भूतकाल। तो इस क्वेश्चन के ऊपर आपत्ति लगाई भी थी, मैंने खुद ने लगाई थी इस पर आपत्ति, क्योंकि मैं खुद भी यही करके आया था, लेकिन बोर्ड ने आपत्ति लगाने के बाद इसका आंसर भी सही नहीं किया। लेकिन उसके बाद कोर्ट में इस क्वेश्चन को लेकर के रिट लगाई गई है। तो अब देखते हैं क्या होता है। बाकी इस क्वेश्चन पे आपको गारंटेड जिन लोगों ने सामान्य भूतकाल किया है उसको नंबर मिलना चाहिए। अब देखते ही तो सुनवाई के दिन पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं होता। मैं बस इतना कह सकता हूँ कि ऑथेंटिसिटी में नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो क्वेश्चन मुझे पता चले वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक दोस्तों आपका ये क्वेश्चन है कि भाषा शिक्षण में कौन सी विधि प्रारंभिक विद्यालयों के बच्चों के लिए नितांत व्यर्थ है। तो दोस्तों आपको पता है मॉन्टेसरी पद्धति और किंडरगार्टन पद्धति तो छोटे बच्चों के लिए ही होती है, ठीक है। इसके बाद डॉल्टन प्रणाली, प्रोजेक्ट प्रणाली। तो दोस्तों डॉल्टन प्रणाली का मुझे भी नहीं पता, लेकिन प्रोजेक्ट प्रणाली का पता है कि प्रोजेक्ट जो प्रणाली होती है ये बच्चों के लिए यूज नहीं होती, क्योंकि आपको भी पता है प्रोजेक्ट प्रणाली कितनी एक प्रोजेक्ट मेथड होता है जो छोटे बच्चों के लिए यूज में नहीं आता। लेकिन बोर्ड ने इसका जो आंसर है वो डॉल्टन प्रणाली दिया था। तो अब जो डिमांड है वो ये है कि या तो A और B को सही आंसर माना जाए इसका, या फिर इस क्वेश्चन को बोनस किया जाए, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन जो है हिंदी के, इन पर दोस्तों आप ये मान करके चलिए जिन्होंने आंसर इसका A और B में से किया है, या फिर क्या कहते हैं केवल A ऑप्शन किया है या B किया है, तो इसको जहाँ तक है A और B दोनों आंसर इसके माने जाएंगे। तो देखते हैं क्या होता है, ये 11 तारीख को पता चलेगा। ये मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा, मैं बस आपको एग्जैक्ट चीज़ बता रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों साइकोलॉजी के 5-6 क्वेश्चनों पे लगी है, लेकिन मुझे नहीं लगता साइकोलॉजी में किसी क्वेश्चन पे आपको बोनस मिलने वाला है, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। शिक्षण की खेलकूद विधि किस पर सिद्धांत पर आधारित है। तो दोस्तों इसका आंसर जो बोर्ड ने दिया था आपको याद हो, तो बोर्ड ने जो इसका आंसर दिया था वो दिया था शायद वृद्धि और विकास का सिद्धांत। अब लोग जो ये कह रहे हैं इसका आंसर जो है वो शिक्षण विधियों के सिद्धांत, या फिर मुझे नहीं पता इसका रीजन क्या है, लेकिन इसका बोर्ड ने इस पे आपत्ति लगाई हुई है कोर्ट के अंदर, ठीक है। बच्चों ने जो भी हमारे याचिका करता है उन्होंने, ठीक है। इसके बाद देखिए, हाँ दोस्तों यहाँ ये 2 क्वेश्चन है, ये थोड़े इनके ऊपर जरूर थोड़ा माथापच्ची हो सकती है। एक सेकंड में आपको बता देता हूँ। हाँ, जिसमें देखिए आपके 2 क्वेश्चन है। एक तो RTI अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी शिक्षक अनुपात। दोस्तों इस बार बहुत बच्चों ने रिट लगाई थी और इसका सही आंसर जो है 30:1 आएगा, जो बोर्ड ने भी ये माना था। लेकिन कुछ बच्चों ने आपत्ति लगा के इसमें 40:1 पर आपत्ति लगाई है, क्योंकि 200 के ऊपर 5 अध्यापक के हिसाब से 40:1 रेशो भी बनता है। तो अब देखते हैं जो भी बोर्ड मानेगा, और कोर्ट में याचिका तो लगी है, अब देखते हैं क्या होता है इसका। इसके बाद दोस्तों एक ये जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। तो दोस्तों इसका आंसर बोर्ड ने जो दिया है वो दिया था योगात्मक मूल्यांकन, जबकि कई बच्चों ने इसका आंसर किया था रचनात्मक मूल्यांकन। दोस्तों यदि आप PD पाठक की किताब देखेंगे, PD पाठक, ठीक है, तो उसके अंदर भी जो रचनात्मक मध्यावधि परीक्षा है ना दोस्तों, ये रचनात्मक मूल्यांकन का ही उदाहरण है। क्योंकि आपको पता होगा जैसे B.Tech करते हैं तो दोस्तों उनके मिड टर्म होते हैं, मिड टर्म जो होते हैं ना वो मिड में होते हैं। और जब आपको पता है कि योगात्मक तो हर चीज़ के अंत में होता है, मतलब सत्र के अंत में या सेमेस्टर के अंत में होता है, तो और मिड में जो भी होता है उसे हम फॉर्मेटिव या रचनात्मक कहते हैं। तो आंसर तो इसका रचनात्मक या योगात्मक में से कुछ भी होना चाहिए दोस्तों। मैं नहीं कह रहा क्या आएगा, मैं पहली बात तो मैं तो करके कुछ और ही आया था इसका, लेकिन मैं तो आपको बता रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पे रिट लगी हुई है। बाकी देखते हैं जो भी होगा। एक दोस्तों ये थोड़ा माथापच्ची वाला क्वेश्चन था, सतत विकास का सिद्धांत वाला और समान प्रतिरूप। मतलब इसमें आंसर बोर्ड ने समान प्रतिरूप दिया है, लेकिन कई बच्चों ने सतत विकास भी किया था। तो दोस्तों इसमें दोनों आंसर आने की संभावना है। अब देखते हैं बाकी बोर्ड क्या कोर्ट में किस चीज़ को लेकर माना जाता है। लेकिन फिर भी मैं एक ही बात कहूँगा, आपके इतने आंसर चेंज नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। तो लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। सुनो, ये इस क्वेश्चन को भी आपत्ति लगी हुई है, ठीक।
ठीक है, जहाँ तक मुझे जो चीज़ पता चला है। इसके बाद एक ये क्वेश्चन है विश्वसनीयता से यहाँ से है। तो दोस्तों इसके अंदर जो बोर्ड ने आंसर दिया था वो दिया था प्राप्तांकों की बारंबारता। अब बच्चों ने गणना की समरूपता भी किया है, तो ऑप्शंस को लेकर कंफ्यूजन है, बाकी देखते हैं क्या होता है। और एक दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है, पारितोषिक और दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है। दोस्तों ये मुझे भी नहीं पता इस पर आपत्ति क्यों लगाई है, और सबको पता है इसका आंसर यही आएगा, क्रियात्मक क्रिया प्रस्तुत जो सिद्धांत होता है आपको पता होगा। तो ठीक है, तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि किन किन क्वेश्चनों पर आपकी आपत्ति लगी है, तो आप देख सकते हैं। और बाकी यदि कोई सूचना मुझे मिलेगी दोस्तों, मैं बस जो भी चीज़ आपको बता रहा हूँ एज ऑफ पूरे सोर्सेज से पूरा कंफर्म होने के बाद कोई चीज़ यहाँ पर बताई जाती है दोस्तों। बस इस चैनल की एक ही खास बात है, आपको कोई फेक न्यूज़ नहीं बताई जाएगी, जितना पता होगा उतना ही बताया जाएगा, नहीं तो नहीं बताया जाएगा। तो अब आपको यदि अच्छा लगता है तो आप देखें, अदरवाइज आप कोई दिक्कत नहीं है, आप गलत सलत ना बोले किसी को बस। क्योंकि दोस्तों बड़ी मेहनत से वीडियोस बनती है, ऐसा नहीं होता कि ऐसी बन जाती है, बहुत मेहनत से काम करना पड़ता है, आप लोगों के लिए कंटेंट इकट्ठा करना पड़ता है, नहीं तो इतना आसान नहीं होता। तो ठीक है, तो बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और बाकी जो भी अगर कोई भी न्यूज़ होगी तो आपको ज़रूर बताई जाएगी जितना मुझसे होगा। ठीक है, धन्यवाद।